एपिसोड की शुरुआत से हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वो एक दिन उसे बीच पे लेके जाता है और कहता है कि जब वो गॉड की मैनिपुलेशन से तंग आ गया था तो उसने इसी जगह आके अपने विंग्स जलाए थे। इसलिए वो क्लोई को एक गिफ्ट दिखाता कहता है कि वो इसको जला दे ताकि उसका गुस्सा निकल सके। क्लोई इनकार कर देती है क्योंकि उसके नजदीक इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो लूसीफर को कहती है कि उसको थोड़ा टाइम दे और कुछ अरसे के लिए अकेला छोड़ दे और वहाँ से चली जाती है। लूसीफर खुद से कहता है कि उसके पास टाइम ही तो नहीं है क्योंकि उसने हेल वापस जाना है। लूसीफर वहाँ से सीधा लिंडा के पास आता है। वो उससे फिर से हेल्प मांगता है। लिंडा बार बार उसको कुछ बताने की कोशिश करती है मगर लूसीफर अपनी बातों में लगा रहता है। तभी वो पीछे मुड़ता है तो अमानाडील वहाँ खड़ा होता है। लूसीफर उसको देख के हैरान हो जाता है, पूछता है कि वो हेल को अकेला छोड़ के वापस क्यों आ गया, जिसपे अमानाडील बताता है कि उसको एक दिन गॉड की आवाज आई जिसने उसको धरती पे जाने का कह दिया और ये भी बताया कि अब हेल को किसी राक्षस की जरूरत नहीं, इसलिए अमानाडील यहाँ वापस आ गया। लूसीफर उसको माइकल की बनाई हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो बहुत परेशान होता है कि वो क्लोई को किस तरह समझाए। अमानाडील के पूछने पे लूसीफर बताता है क्लोई को अभी तक ये भी नहीं पता कि अमानाडील ही वो एंजल है जिसने उसके पेरेंट्स को अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। दूसरी तरफ मेज लिंडा के ऑफिस में आती है और उसको अपनी मदर के मिलने का बताती है और वो बहुत गुस्से में होती है कि उसकी मदर को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। मगर लिंडा उसकी मदर को डिफेंड करने लग जाती है कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मेज इस बात पे हैरान होती है कि लिंडा आखिर उसको क्यों डिफेंड कर रही है। तब लिंडा उसको अपना एक बहुत पुराना राज बताती है। लिंडा जब बहुत यंग थी तो उसकी एक बेटी थी जिसको लिंडा ने छोड़ दिया था। मेज ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सीन्स प्रीसिंक्ट में जाते हैं जहाँ अमानाडील क्लोई से मिलने आता है। वो क्लोई को हेल्प ऑफर करता है मगर तभी क्लोई को एक केस मिल जाता है। वो अमानाडील को भी उससे दूर रहने का कहती है। वो मर्डर वाली जगह पे जाती है जो एक चर्च होता है। एला बताती है कि कत्ल होने वाली नन का नाम सिस्टर विक्टोरिया है जिसकी मौत सर पे चोट लगने और चेन से गला दबाने की वजह से हुई है। मगर गले पे निशान किसी चीज के हैं ये उन दोनों को समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या चीज है। क्लोई बाकी नन से सवालात शुरू करती है मगर वो इसको कोई जवाब नहीं देती। क्लोई मजबूरन अमानाडील को हेल्प के लिए बुलाती है। वो दोनों अभी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि चर्च की सारी नन्स अमानाडील की तरफ आने लग जाती हैं जैसे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हों। दूसरी तरफ लूसीफर डैन के पास आता है और क्लोई का केस सॉल्व करने में उसकी हेल्प मांगता है। डैन जो पहले से क्लोई की केस पे काम कर रहा होता है वो कुछ फाइल्स लूसीफर को भी दे देता है। लिंडा के ऑफिस में मेज लिंडा की पूरी कहानी सुनने के लिए वापस आती है। लिंडा बताती है कि वो 17 इयर्स की थी जब वो प्रेग्नेंट हुई मगर वो हमेशा डिनायल में ही रही और जब उसकी बेटी पैदा हुई तो लिंडा को लगा वो उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकेगी, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ के वहाँ से भाग गई। उसको आज तक इस बात का पछतावा है और उसने ये राज कभी किसी को नहीं बताया मगर आज तक वो अपनी बेटी को याद करती है और उसको ढूंढने की कोशिश भी करती रही थी मगर ढूंढ नहीं पाई। लेकिन मेज उसकी बेटी को ढूंढ चुकी होती है। सीन्स वापस चर्च में जाते हैं जहाँ क्लोई नन से इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करती है मगर वो सब ऐसे रिएक्ट कर रही होती हैं जैसे अमानाडील ने उनको हिप्नोटाइज किया हो और क्लोई को कोई जवाब नहीं देती। इस वजह से बाद में अमानाडील अकेला ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है जिससे पता चलता है यहाँ की मदर एंजेलिका ने बहुत साल पहले एक जुर्म किया था और सब नन्स उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं और शायद सिस्टर विक्टोरिया को इस बारे में पता लग गया होगा इसीलिए मदर ने उसका कत्ल कर दिया। इतने में मदर एंजेलिका खुद वहाँ जाती है और अपने आप को उनके हवाले कर देती है। प्रीसिंक्ट में लूसीफर डैन के काम से बहुत अनॉय हो रहा होता है। उसको ये सब बहुत बोरिंग लगता है। तभी वहाँ अमानाडील आता है और लूसीफर को पता चलता है वो क्लोई के साथ उसके केस में हेल्प कर रहा है। लूसीफर डिनायल में चला जाता है क्योंकि उसकी जगह अमानाडील ने ले ली है। इन्वेस्टिगेशन रूम में मदर एंजेलिका उन दोनों को बताती है कि उसने
बहुत साल पहले सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया था। फिर वो इस चर्च में आ गई और तब से आज तक इस चर्च में ही है। सिस्टर विक्टोरिया को ये सब मदर ने खुद पहले ही बता दिया था, इसलिए उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। बाहर लूसीफर और डैन को एक नया क्लू मिलता है जो वो फौरन क्लोई को देते हैं। क्लोई मदर से इस बारे में पूछती है तो मदर कहती है डेस्टिनी पेज नामी एक सिंगर चर्च खरीदना चाहती थी, मगर सिस्टर ने उसको इनकार कर दिया था। पर उसको ये नहीं मालूम कि डेस्टिनी का विक्टोरिया से क्या ताल्लुक है। सीन्स मेज और लिंडा पे शिफ्ट होते हैं जो लिंडा की बेटी से मिलने जाते हैं। उसका नाम एड्रियाना है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। ये दोनों उससे घर खरीदने के बहाने मिलते हैं। लिंडा उसको देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, जबकि मेज बार बार कोई ऐसी बात कर देती है जिससे एड्रियाना कंफ्यूज हो जाती है। लिंडा मेज को ऐसा करने से मना करती है तो मेज उस पर गुस्सा करने लग जाती है, जिसपे लिंडा उसको रियलाइज कराती है कि उसको असल गुस्सा अपनी माँ पे है और उसको उनसे जाके बात करनी चाहिए। प्रीसिंक्ट में मदर से इन्वेस्टिगेशन के बाद लूसीफर अमानाडील से बात कर रहा होता है। उसको लगता है अमानाडील क्लोई की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा है कि उसने क्लोई की मदर पे कोई मिरेकल किया था। क्लोई ये सुन लेती है, जिसपे उसको पहले तो लगता है कि अमानाडील उसका पिता है। फिर वो पूछती है कि क्या उसके पास भी कोई जादुई शक्तियाँ हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वो और अपसेट हो जाती है। लूसीफर क्लोई को काम डाउन करने की कोशिश करता है, मगर क्लोई कहती है लूसीफर उसे नहीं समझ सकता क्योंकि लूसीफर को गिफ्ट दिया गया था, जबकि क्लोई खुद वो गिफ्ट है। वो समझती है वो तो एक इंसान ही नहीं बल्कि एक चीज है जो किसी के लिए बनाई गई है। इन दोनों से नाराज होकर क्लोई डेस्टिनी पेज से मिलने जाती है, मगर अमानाडील भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ इन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया असल में डेस्टिनी की असिस्टेंट थी और वो चर्च में उसकी अंडरकवर एजेंट भी बन गई थी। मगर उसको चर्च की लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी, इसलिए उसने नन बनने का फैसला कर लिया। उसके मर्डर वाले दिन डेस्टिनी अपनी 1 मंथ सोबर चिप लेके गोट योगा के लिए गई थी और वहाँ वो चिप उससे गिर गई जो कि गोट ने खा ली। और क्योंकि डेस्टिनी अपना हुलिया बदल कर जाया करती थी, इसलिए वहाँ कोई उसको पहचान नहीं सकता था। डेस्टिनी की कहानी सच्ची थी या झूठी, ये पता लगाने डैन और लूसीफर उस गोट योगा वाली जगह पे जाते हैं जहाँ डैन गोट पूप में से चिप ढूंढ रहा होता है, जबकि लूसीफर इंस्ट्रक्टर से बातें कर रहा होता है। तभी डैन वहाँ आता है और इंस्ट्रक्टर के गले में चेन में डाली रिंग देखता है और साथ ही लूसीफर को वो चिप भी दिखाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि डेस्टिनी कातिल नहीं है। दूसरी तरफ मेज अपनी मदर से दोबारा मिलने जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मदर मर चुकी थी। मेज और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। लूसीफर और डैन प्रीसिंक्ट वापस आके क्लोई को बताते हैं कि विक्टोरिया के गले पे रिंग का निशान था, मतलब वो एंगेज्ड थी और इस बात का किसी को नहीं पता। इसलिए कातिल उसका फियांसे हो सकता है जो नहीं चाहता था कि वो नन बने। इतने में वहाँ एक सिस्टर आती है जो अमानाडील से अकेले में बात करना चाहती है। सबको लगता है वो इनको कोई क्लू देगी, मगर वो अमानाडील को किस करने लग जाती है। अमानाडील उसको रोकता है और अब वो समझ जाता है कि सब सिस्टर्स उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थीं। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि अमानाडील एक एंजल है और जब सिस्टर्स उसको देखती हैं तो उन्हें लगता है जैसे उसमें उनको गॉड नजर आ रहा है। ये गॉड की मोहब्बत नजर आ रही है। वो खुद भी इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। अमानाडील किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी सिस्टर उन्हें चर्च में एक सीक्रेट रूम का भी बताती है जिसका जिक्र एक बार विक्टोरिया ने किया था। क्लोई और अमानाडील उस रूम में पहुंचते हैं, मगर वहाँ डेस्टिनी का बॉडीगार्ड हैंक पहले से मौजूद होता है। ये समझ जाते हैं कि वो ही विक्टोरिया का फियांसे था और विक्टोरिया के नन बनने के फैसले पे गुस्से में आके उसने उसको कत्ल कर दिया। हैंक कन्फेस कर लेता है और कहता है ये गॉड, मजहब सब कुछ बकवास है और ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसके लिए विक्टोरिया ने उसको छोड़ा। अमानाडील ये सुन के हैंक के सामने खुद को रिवील कर देता है ताकि उसको यकीन आ जाए कि ये सब हकीकत है और गॉड एग्जिस्ट करता है, और अपने विंग्स के जरिए हैंक को दूर गिरा देता है। बाकी पुलिस फोर्स भी वहाँ पहुँच जाती है और हैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ एक और केस खत्म हो गया है। मगर इस केस की वजह से अमानाडील को क्लोई और लूसीफर के रिलेशनशिप की हकीकत समझ आ गई थी। वो क्लोई को बताता है नन्स का गॉड पे फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब वो अमानाडील को देखती हैं तो उन्हें उसमें अपना फेथ और
गॉड का प्यार नजर आता है। इसी वजह से वो उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही थी। इसी तरह लूसीफर लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, इसीलिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मगर क्लोई वो वाहिद इंसान है जो ये देख सकती है कि लूसीफर के दिल में क्या है और उसकी असलियत जानते हुए भी उससे प्यार करती है। वो क्लोई को बताता है कि असल में गिफ्ट क्लोई खुद नहीं बल्कि उसके और लूसीफर का ये रिश्ता और इमोशनल बॉन्ड है जो गॉड की तरफ से गिफ्ट है। और इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लूसीफर के लिए फीलिंग्स कोई मैनिपुलेशन नहीं बल्कि एक सच्चा प्यार है। इधर लिंडा के पास मेज एक फॉर्म लेके आती है। वो लिंडा से कहती है उसको अपनी बेटी को ये चॉइस देनी होगी कि अगर वो अपनी असली माँ को तलाश करना चाहे तो आसानी से कर सके। लिंडा समझ जाती है कि मेज अपनी माँ से मिल के आ रही है, जिस पे मेज रोने लग जाती है। वो कहती है कि वो अपनी माँ से आखिरी बार नहीं मिल सकी। मेज उनको ये भी नहीं बता सकी कि उसने उन्हें माफ कर दिया है क्योंकि वो मर चुकी है। लिंडा उसको गले लगा के हौसला देती है। एपिसोड के एंड पे क्लोई लूसीफर से मिलने उसके पेंट हाउस जाती है। वो अब लूसीफर से नाराज नहीं होती। वो उसे अमानेडील की थ्योरी बताती है कि क्लोई लूसीफर को वल्नरेबल नहीं बल्कि लूसीफर जब क्लोई के साथ होता है तो वो खुद को वल्नरेबल फील करता है। असल में लूसीफर दिल ही दिल में खुद ये चूज करता है। लूसीफर को रियलाइज होता है कि ये तो क्लोई सही कह रही है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और किस करते हैं। यहीं एपिसोड एंड हो जाती है। एपिसोड 6 के स्टार्ट में पार्टी चल रही होती है जिसमें डीजे को अचानक करंट लगता दिखाया जाता है और वो क्राउड में गिर जाता है। सीन्स फास्ट फॉरवर्ड होते हैं और वहाँ एला, क्लोई और लूसीफर मर्डर केस पे पहुँच जाते हैं। एला बताती है कि डीजे हेडफोन से करंट लगने की वजह से मरा है, मगर ये एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। क्लोई जाके डीजे सेटअप देखती है जिसके सिस्टम को भी किसी ने खराब किया होता है और इससे साफ पता लग रहा है कि ये एक मर्डर है। इधर लिंडा के घर पे दिखाया जाता है कि चार्ली मुसलसल रो रहा होता है और बहुत कोशिश के बाद भी चुप नहीं कर रहा। इतने में मेज वहाँ आती है। वो लिंडा से एडवाइस मांगती है कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसको अपनी माँ की तरह अकेली जिंदगी ना गुजारनी पड़े और अकेले ना मरना पड़े। लिंडा कहती है कि उसको लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। सीन्स वापस क्राइम सीन पे जाते हैं जहाँ एला को एक रिपोर्टर मिला है जो अपना नाम पीट बताता है। वो भी एला की तरह क्यूट और क्लमजी होता है। वो एला को कॉफी के लिए पूछता है मगर एला मना कर देती है। लूसीफर ये सब देख के एला के पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है। तभी अच्छा वो एक आदमी को वहाँ आते देखता है जिसको देख के क्लोई बहुत एक्साइटेड होती और उससे गले मिलती है। लूसीफर जेलस होता है और फौरन उसके पास चला जाता है। उस लड़के का नाम जेड है और वो भी एक डीजे है जो यहाँ सरप्राइज एंट्री के लिए आया था। उनकी बातों से पता चलता है कि वो और क्लोई पहले डेट कर चुके हैं। वो क्लोई को चेरी जेन कह के पुकारता है और उससे ये भी पूछता है कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में है, जिसपे क्लोई लूसीफर के सामने ही इनकार कर देती है और लूसीफर को ये बात बहुत बुरी लगती है। बाद में क्लोई लूसीफर से माफी मांगती है और बताती है कि ये उसके लिए अभी एक नया और डिफरेंट रिलेशनशिप है, इसलिए वो हर किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहती। इतने में जेड फिर से वहाँ आ जाता है। क्लोई उसके सामने हेडफोन्स की बात करती है तो वो बताता है वो हेडफोन्स उसके थे जो मरने वाले डीजे ने सुबह उससे लिए थे। यहाँ क्लोई को शक होता है कि असल में कातिल का टारगेट जेड था, इसलिए वो उसको अपने साथ प्रिसेंट ले आती है। उससे उसके दुश्मनों के बारे में पूछने पे जेड एक आदमी ब्लैंको के बारे में बताता है जो उसकी हाउसिंग फाउंडेशन के खिलाफ था। लूसीफर उन दोनों को देख के बातें करता हुआ बहुत जेलस होता है और डैन उसको जेड से होशियार रहने का कहता है क्योंकि वो क्लोई का पहला प्यार था और उसने डैन और क्लोई के बीच में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश भी की थी। साथ ही हम देखते हैं कि मेज भी प्रिसेंट में होती है और एला को ऑब्जर्व कर रही होती है। इधर क्लोई लूसीफर को आके नई लीड के बारे में बताती है और दोनों ब्लैंको से मिलने निकल जाते हैं। रास्ते
रास्ते में लूसीफर क्लोई से जेड के बारे में पूछता है, जिसपे क्लोई उसको यकीन दिलाती है वो दोनों अब मूव ऑन कर चुके हैं। तभी वो जेड की फाउंडेशन का बैनर देखते हैं जिसका नाम चेरी जेन होता है। खैर वहाँ ब्लैंको भी मौजूद होता है और क्लोई उससे जेड के बारे में सवाल करती है, जिसपे वो बताता है कि एक हफ्ता पहले उसने एक औरत को जेड के घर घुसते देखा था और उसको वहाँ से भगाया भी था। इतनी देर में जेड के घर में एक ब्लास्ट होता है। लूसीफर क्लोई को कहता है कि ये सब जेड खुद कर रहा है क्लोई की जिंदगी में वापस आने के लिए, इसीलिए वो हेडफोन्स भी उसके पास नहीं थे और आज ब्लास्ट के वक्त भी वो घर पे नहीं था। क्लोई कहती है जेड ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर गेट पे पड़ती है जो ब्लास्ट में बच गया था। क्लोई उस पे फिंगरप्रिंट्स का पता लगवाती है जिससे उन्हें उस औरत का पता लग जाता है जो जेड के घर आई थी और दोनों उससे मिलने जाते हैं। जब वो उस औरत को कन्फ्रंट करते हैं तो वो बताती है जेड उसका म्यूजिक चोरी कर रहा था और उसने जेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके घर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई थी। क्लोई उससे वो रिकॉर्डिंग्स लेके प्रेजेंट आती है तो वहाँ जेड के फैंस ने बहुत से गिफ्ट्स भेजे होते हैं। जेड कहता है उसके पास अब रहने की जगह नहीं है तो लूसीफर उसको क्लोई से दूर रखने के लिए अपने साथ ले जाता है। घर जाके लूसीफर जेड को कन्फ्रंट करता है कि वो ये सब क्लोई को वापस हासिल करने के लिए कर रहा है। जेड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं और क्लोई ने जेड से खुद ब्रेकअप किया था। लूसीफर थोड़ा परेशान होता है मगर फिर जेड से कहता है कि वो उसको अपने और क्लोई के रिलेशनशिप के बारे में सब बताए ताकि लूसीफर वो गलती ना करे जिसकी वजह से क्लोई ने जेड को छोड़ा था। दूसरी तरफ क्लोई और एला रिकॉर्डिंग सुन रहे होते थे कि उसमें एक बीप की आवाज आती है। एला कहती है वो जानती है कि ये आवाज किसकी है और एक फाइल लेने जाती है। इतने में वहाँ मेज भी आ जाती है जिसने एला के कपड़े पहने होते हैं। वो एला बनने की कोशिश कर रही है ताकि लोग उससे उसी तरह कनेक्ट कर सकें। इतने में एला वो फाइल देख के बताती है कि ये आवाज हेयरिंग एड की है। क्लोई को जेड के सब फैंस के मैसेजेस देख के एक कर्नल गर्ल नामी आईडी पे शक होता है। वो स्टिंग ऑपरेशन प्लान करती है। वो लक्स में जेड के नाम पे पार्टी का अनाउंस करके खुद भी मेस, एला और लिंडा के साथ पार्टी गर्ल्स की डिस्गाइज में एंजॉय कर रही होती हैं। पेंटहाउस में जेड लूसीफर को कहता है कि क्लोई एक डिटेक्टिव है इसलिए उसको मिस्ट्री पसंद है, मगर जब वो एक पजल सॉल्व कर लेती है तो उससे बोर हो जाती है और ऐसा ही कुछ उनके रिलेशनशिप में भी हुआ था। ये सुन के लूसीफर डिसाइड करता है कि अब वो क्लोई से उसके लिए एक मिस्ट्री बनने की कोशिश करेगा। सीन्स अमेनाडील के घर पे जाते हैं जहाँ डैन आता है और वो मिलके चार्ली को चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में लूसीफर और जेड भी वहाँ जाते हैं। डैन पूछता है वो स्टिंग ऑपरेशन पे क्यों नहीं किया, जिसपे लूसीफर कहता है कि वो क्लोई के लिए मिस्ट्री है इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो क्लोई उसे एक्सपेक्ट कर रही होगी। जेड डैन से स्टिंग के बारे में पूछता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। उधर लक्स में क्लोई और उसकी टीम हेयरिंग एड वाली लड़की ढूंढ रहे होते हैं मगर उनको कोई नहीं मिलती। मेस वहाँ एक लड़की कैरन से बॉन्ड करने की कोशिश करती है। क्लोई लूसीफर को कॉल करती है मगर लूसीफर अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक देता है और डैन इसकी वजह पूछता है। लूसीफर उसको जेड की थ्योरी बताता है और तब उन्हें अंदाजा होता है कि जेड गायब है। डैन बहुत गुस्से में आता लूसीफर को कहता है जेड ये सब उसको और क्लोई को दूर करने के लिए कर रहा है और लूसीफर बेवकूफ बनता जा रहा है और ये कह के वो जेड को ढूंढने निकल जाता है। लूसीफर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना डेविल फेस दिखाता है जिसपे चार्ली चुप हो जाता है और हंसने लगता है। लूसीफर डैन के साथ जाने की बजाय वहीं रुक के चार्ली को सुलाने में अमेनाडील की हेल्प करने लग जाता है। लक्स में जेड एक सरप्राइज एंट्री करता है जिसको देख के क्लोई परेशान हो जाती है कि वो वहाँ क्यों आ गया। तभी क्राउड में वही लड़की कैरन जेड की तरफ जाने लगती है तो मेज उस पे हमला करती है मगर वो सिर्फ सेल्फी ही लेने जा रही थी। इतने में हेयरिंग एड वाला आदमी जेड को गन पॉइंट पे करता है। वो असल में कैरन का हस्बैंड था जिसकी शादी जेड की वजह से खराब हुई थी और सब लोग इस बात पे उसका मजाक उड़ाते थे कि उसने अपनी वाइफ को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और इसीलिए वो जेड को मार के अपनी सेपरेशन का बदला लेना चाहता था। क्लोई उसके हस्बैंड को रोकने के लिए कहती है कि वो जानती है कि वो कैसा फील कर रहा है और क्लोई भी इस सब से गुजर रही है मगर उसको लोगों की बातों में आने के बजाय अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी और अपनी फीलिंग्स कैरन को बतानी चाहिए थी। ये सब कहते हुए क्लोई बहुत इमोशनल हो जाती है और मौके का फायदा उठा के जेड
भाग जाता है और क्लोई उस आदमी को पकड़ लेती है। बाद में जेड क्लोई को कहता है कि वो समझ गया है, क्लोई ने जो कुछ भी कहा है वो अपने और लूसीफर के बारे में कहा है और उसको अपने रिलेशनशिप को लेके इतने डाउट्स नहीं होने चाहिए। वहाँ हमें पीट फिर से नजर आता है और इस बार एला उसके साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है। अमेनिडील के घर पे हम देखते हैं कि चार्ली सो गया है और डैन आके बताता है कि क्लोई ने केस सॉल्व कर लिया है और साथ ही लूसीफर को मशवरा देता है कि अपने और क्लोई के रिलेशनशिप को लेके दूसरों से एडवाइस मांगने की बजाय अपने दिल की सुने। इतने में चार्ली फिर से रोने लग जाता है। वो डैन को वहाँ से भेज देते हैं। डैन अभी जा ही रहा होता है कि उसको लूसीफर की कॉल आती है जो उसको किसी काम से वापस बुलाता है। डैन वापस मुड़ता है तो विंडो से लूसीफर का डेविल फेस देख लेता है और बहुत डर जाता है और तभी हम वहाँ माइकल को देखते हैं और समझ सकते हैं कि वो कॉल माइकल नहीं की थी क्योंकि वो डैन को लूसीफर की असलियत दिखाना चाहता था। एपिसोड का एंड फिर लूसीफर और क्लोई पे होता है जो अपने सब डाउट्स दूर करके फाइनली अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं।